उन ब्रज युवतियों ने प्रेम व्यथित हृदय से आपके चरण द्वंद्वों की सेवा के आग्रह से यमुना तट पर पार्वती की रेत की बनी मूर्ति की पूजा की। हे सुंदरियों, सुबह एक साथ आपके नाम तथा चरित के कीर्तन में रथों नदी तट पर आती थीं और नंद पुत्र पति बने इस तरह प्रार्थना कर और गंध पुष्प फल आदि अनेक द्रव्य भेंट में अर्पित कर देवी की पूजा करती थीं। गोपिकाओं ने पूरे 1 महीने तक इस तरह व्रत का आचरण किया। यह देखकर आप करुणार्ध हो गए और उनको अनुग्रह देने की इच्छा से नदी तट पर आ पहुँचे। 1 महीने के व्रत की समाप्ति पर वे अपने वस्त्रों को नदी तट पर छोड़कर यमुना में जल विहार कर रही थीं और सामने आपको देखकर लज्जित हो गईं। आपको देखकर ब्रज युवतियों के मुख झुक गए और आप पास पड़े हुए उनके वस्त्रों को उठाकर वृक्ष की शाखा पर चढ़ बैठे। हे सुंदरियों, यहाँ तक आकर अपने अपने वस्त्र चुनकर ले जाओ। जब आपने इस प्रकार विनोद में मृदु मुस्कुराते हुए कहा, तब वे युवतियां अत्यंत कर्म विमूढ़ हो गईं। हे बालक, चिरंजीवी हो, हम तुम्हारी दासियां हैं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? हे कमल नयन, हमारे वस्त्र दे दो। जब युवतियों ने इस तरह आपसे कहा, तब आप केवल मुस्कुराते रहे, उन्हें वस्त्र नहीं दिया, मंदहास ही दे दिया। फिर वे युवतियां जल से निकलकर तट पर आ गईं और हाथ जोड़ी। आपने देखा कि वे पवित्र बनी हैं और आपको ही अपनी एकमात्र गति आश्रय समझ रही हैं, अर्थात वे अनन्याश्रया हैं और आपकी उनका एकमात्र अवलंब हैं। आपने उन्हें उनके सारे वस्त्र दे दिए और बड़े हर्ष से ये अनुग्रह रूप वचन भी। मुझे तुम लोगों की अभिलाषा मालूम है, इसका योग्य उत्तर यमुना के तट पर चांदनी युक्त निशाय ही दे देंगी। इस प्रकार आपने युवतियों से कहा। हे भगवान, उन सुंदरियों ने आपके मुख से निकले इन मधुर वचनों को सुन लिया और बड़े प्रेम से आपके मुख कमल की ओर बार बार देखते हुए धीरे धीरे वापस गईं। हे हरे, आप इस प्रकार गोपिकाओं को अनुग्रह देकर पहले की तरह वनों में फिर गायें चराते रहे। वही आप करुणाद्र हो, मेरे सभी रोग शीघ्र ही दूर करें और मुझे अनुग्रह दें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।